तो इक्विटी डेरिवेटिव का जो एग्जाम है उसको अगर क्लियर करना है तो फर्स्ट स्टेप है कि अपने को बुक को रीड करना है अच्छे से। वर्ड बाय वर्ड रीडिंग इंपॉर्टेंट है। एक एक टर्मिनोलॉजी एक एक टर्म्स को समझते हुए जाना है। ठीक है। पूरी बुक को कवर करना है, 200 पेज ओनली, 200 पेज की बुक है। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स और बाकी चीजें तो मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा ही। फिर एमसीक्यू। एमसीक्यू आपको हेल्प करेगा, न्यूमेरिकल जो मैं स्टडी कराऊंगा वो आपको हेल्प करेगा। तो एटलीस्ट वी कैन मिनिमम स्कोर 70%। 70% कम से कम अपने को स्कोर करना है। और जितने भी स्टूडेंट मेरे ऑनेस्टली तैयारी करते हैं, लेकिन ईमानदारी से प्रैक्टिस करते हैं, उनके 70 आते ही है। ठीक है। तो चैप्टर 2 5% वेटेज है। एग्जाम के अकॉर्डिंग केवल 5% या 5 नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं। ये समझिए कि ये 5 में 5 अपन इजिली ला सकते हैं, क्योंकि चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग द इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक मार्केट इंडाइसिस क्या है, इंडेक्स मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस कैसे होता है, और एप्लीकेशन ऑफ इंडाइसिस क्या है। ये जो चैप्टर है ना, ये कहीं ना कहीं ये रिसर्च एनालिस्ट जो है उसमें भी ये इंक्लूडेड है। आरए का जो एग्जाम होता है ना, उसमें भी कई बार इंडेक्स के से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वहां पे। ठीक है। तो इंडेक्स क्या है? इंडेक्स अगर पूछा जाए तो इट्स अ स्टैटिकल इंडिकेटर दैट मेजर द चेंज इन द इकोनॉमी इन जनरल। इकोनॉमी कितना अच्छा कर रही है, ठीक है, या इकोनॉमी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव है निगेटिव है, उसका एक इंडिकेटर होता है इंडेक्स। निफ्टी अच्छा कर रही है यानी कि देश की इकोनॉमी भी अच्छा कर रही है। ठीक है। या नेस्डेक अच्छा कर रहा है तो यूएस भी अच्छा कर रहा है। तो इकोनॉमी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, कभी चेंजेस आते हैं तो गिरता भी है चढ़ता भी है। ठीक है। तो फिनेंशियल मार्केट में इंडेक्स क्या है? इंडेक्स इज द पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटी दैट रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर मार्केट और पोर्शन ऑफ मार्केट। और सभी इंडेक्स का इट्स ओन कैलकुलेशन होता है, इट्स ओन कैलकुलेशन मेथडोलॉजी, एंड यूजली एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ चेंज फ्रॉम बेस वैल्यू। उनका एक बेस वैल्यू होता है, वहां से जो भी चेंजेस होते हैं। ठीक है। द बेस वैल्यू माइट बी रिसेंट एज द प्रीवियस डे और मेनी ईयर इन द पास्ट। ठीक है। द परसेंटेज चेंज इज मोर इंपॉर्टेंट इन एक्चुअल न्यूमेरिकल नंबर। परसेंट चेंज कितना हो रहा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है न्यूमेरिकल नंबर्स कितने चेंज हो रहे हैं। ठीक है। फिनेंशियल इंडाइसेस आर क्रिएटेड टू मेजर प्राइस मूवमेंट ऑफ स्टॉक, ठीक है, बॉन्ड, टी बिल एंड अदर टाइप ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। Stock index is created to provide market participate the information regarding the average share price movement in the market। तो स्टॉक इंडेक्स से अपने को क्या पता चलता है? मार्केट पार्टिसिपेंट है अपन, इंफॉर्मेशन मिलती कि मार्केट में किसका मूवमेंट ज्यादा है कम है, साइडवेज है मार्केट की, अप साइड है डाउन साइड है। निफ्टी को देखते हैं अपन, बीएससी को देखते हैं, यूएस मार्केट के लिए नेस्डेक देखते हैं, डाउ जोन्स देखते हैं। ठीक है। Broad indices are expected to capture all over behavior of equity market, need to represent the return obtained from typically portfolio in the country। यानी कि ब्रॉड इंडाइसेस से अपने को क्या समझ में आता है कि अपने को रिटर्न क्या मिल रहा है ईयर ईयर वाइज। ठीक है। साल में कितने रिटर्न मिल रहे हैं। ठीक है। कितना सिग्निफिकेंट है हमारा मार्केट, गोल्ड को बीट कर पा रहा है कि नहीं, दुनिया के अदर मार्केट को बीट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो ये इंडाइसेस से समझ में आता है। तो सिग्निफिकेंस क्या होता है स्टॉक इंडेक्स का? स्टॉक इंडेक्स इज द इंडिकेटर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ओवरऑल मार्केट और पर्टिकुलर सेक्टर्स। जैसे निफ्टी से अपने को पता चलता है ओवरऑल मार्केट कैसा चल रहा है, लेकिन पर्टिकुलर सेक्टर जैसे निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा, निफ्टी के जो भी यानी एफएमसीजी, निफ्टी बैंक, ठीक है, वहां से पता चलता है कि फार्मा कैसा कर रहा है, आईटी कैसा कर रहा है, एफएमसीजी कैसा कर रहा है, रियल एस्टेट कैसा कर रहा है। तो पर्टिकुलर उसके भी सेक्टर वाइज भी इंडेक्सेस होते हैं। इट सर्व एज अ बेंचमार्क फॉर पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस। किसी का पोर्टफोलियो है उसको कंपेयर किससे करते हैं? हमेशा निफ्टी से किया जाता है कि हमने जो पोर्टफोलियो बनाया उसका रिटर्न कितना है, निफ्टी का रिटर्न कितना है। ठीक है। मैनेज पोर्टफोलियो बिलोंगिंग आइदर टू इंडिविजुअल और म्यूचुअल फंड। स्टॉक इंडेक्स इज द मेजर ऑफ इवेल्युएशन ऑफ देयर परफॉर्मेंस। ठीक है। इट इज यूज्ड एज अ अंडरलाइन ऑफ फाइनेंशियल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव।
ठीक है। वेरियस प्रोडक्ट इन ओटीसी एंड एक्सचेंज ट्रेड इन मार्केट आर बेस्ड ऑन इंडाइसेस एज अंडरलाइन असेट्स। टाइप ऑफ मार्केट इंडाइसेस क्या होता है, यहां से क्वेश्चन आता है, बहुत इजी होता है। ठीक है, पहला होता है मार्केट कैप वेटेज इंडेक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ईच स्टॉक इज गिवन अ वेटेज अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। स्टॉक को वेटेज उसके मार्केट कैप के अनुसार मिलता है। जितना ज्यादा हायर मार्केट कैप होगा उतना ही ज्यादा हायर वेटेज होगा उसका इंडेक्स में। मार्केट कैप इज द मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी, है ना। मार्केट कैप क्या होता है, मार्केट का शेयर प्राइस, मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, इनटू कितने आउटस्टैंडिंग शेयर्स है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स ना। वो होता है मार्केट कैप किसी भी कंपनी का। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दिया है कि एबीसी एक कंपनी है, उसके कितने शेयर्स है, 5 करोड़ शेयर्स है, आउटस्टैंडिंग मार्केट में है। शेयर का प्राइस कितना है, 120 रुपए। तो मार्केट कैप कितना हुआ इसका, 5 करोड़ इंटू 120, तो कितना हुआ, 600 करोड़। ठीक है, इससे अपने को समझ में आता है ये मार्केट कैपिटल वेट इंडेक्स है ना, मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि जितना मार्केट कैप जिसका ज्यादा होगा उसको इंडाइसेस में उतना ज्यादा वेटेज मिलेगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखिए, देयर आर 5 स्टॉक इन इंडेक्स, 5 स्टॉक थे इंडेक्स में, बेस वैल्यू 100 थी इंडेक्स की 1995 में। ठीक है, अब इसका देखिए, ए जेड है, कंपनी के स्टॉक्स के नाम है 5, मार्केट स्टॉक प्राइस कितना था, 150, 300, 450, 100, 250। नंबर ऑफ शेयर्स इन लैक्स, 20 लैक्स, 12 लैक्स, 16 लैक्स, 30 लैक्स, 8 लैक्स। टोटल स्टॉक प्राइस कितना हो गया आज के डेट में, 650, 450, 600, 350 एंड 500। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ इंडेक्स 1995 में कितना था, 18,800 रुपए। ठीक है, विच इज सम ऑफ मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाई द क्वांटिटी ऑफ शेयर ऑफ ईच स्टॉक इन इंडेक्स। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, मार्केट प्राइस चेंज हुआ, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी इंक्रीज हुआ, 18,800 लाख से 42,500 लाख पहुंच गया। ठीक है, तो कितना था 1995 में, बेस अपना 100 था, न्यू बेस कितना बना, 100 से 226 हो गया ये। ठीक है, लगभग 2.5 गुना इंप्रूव हुआ। ठीक है, तो इंडेक्स 100 से कितना बढ़ के हो गया, 226। ठीक है, तो आप देखिए यहां पे ये शेयर्स के प्राइस है, मार्केट कैप कितना था ये दिया गया है, ओल्ड वेटेज कितना था, ये टोटल टोटल 1 हुआ। न्यू वेटेज के अनुसार किसको ज्यादा वेटेज मिलेगा, न्यू मार्केट कैप किसका ज्यादा है, तो जिसका जितना ज्यादा मार्केट कैप होगा उसको उतना वेटेज मिलेगा। जैसे 0.31 न्यू वेटेज मिला कंपनी को, 0.25 क्योंकि इनका मार्केट कैप ज्यादा है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार मार्केट कैप, कैपिटल जिसकी ज्यादा होगी उसको उतना वेटेज मिलेगा। तो इसका एग्जांपल आता है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार कौन से इंडेक्सेस है, तो सेंसेक्स और जो निफ्टी है वो पॉपुलर इंडाइसेस है, मार्केट कैप के अकॉर्डिंग इनको वेटेज मिलता है। ठीक है, निफ्टी में जो शेयर्स होते हैं। यस, क्वेश्चन कम्स। बीटा का तो बहुत बड़ा चैप्टर है, वो आने वाली क्लासेस में उसको अपन बहुत डिटेल में कवर करेंगे, और मैं बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ बीटा। आने वाले चैप्टर्स जब आएंगे बीटा के तो उसको अपन कवर करेंगे बहुत अच्छे से। अभी जो चीज है उसमें अगर कोई डाउट्स हो तो प्लीज पूछिए। आगे हम लोग पूरी बुक कवर करने वाले हैं, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड। एक भी ऐसा टॉपिक या ऐसी चीज छूटने वाली नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा सा धैर्य रखना है। अपन तो अभी ट्रैक में निकले हैं, अपने को स्पीड पकड़ने में टाइम लगेगा। ठीक है, बीटा के बारे में मैं बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है वो। ठीक है, तो देखिए यहां से क्वेश्चंस आते हैं, पॉपुलर इंडाइसेस इन इंडिया, मार्केट कैप के अनुसार, मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड मेथड के अनुसार सेंसेक्स एंड निफ्टी आता है, याद रखिएगा।
फिर होता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स। ठीक है। इन वेरियस बिजनेस इक्विटी होल्डिंग इज डिवाइडेड डिफरेंटली अमंग वेरियस स्टेक होल्डर, प्रमोटर, इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेट एंड इंडिविजुअल। Market has started to segregate this on basis of what is readily available for trading and what is not. तो जो अवेलेबल है उसके अनुसार उसका मार्केट कैप बनेगा। द वन अवेलेबल इमीडिएट ट्रेडिंग इज कैटेगरी एज फ्री फ्लोट। जो तुरंत अवेलेबल है आपके पास ट्रेडिंग के लिए उसको बोलते हैं फ्री फ्लोट। ठीक है। इफ वी कंप्यूट द इंडेक्स बेस्ड ऑन वेट ऑफ ईच इक्विटी बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट मार्केट कैप, इट इज कॉल्ड फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स। जो फ्रीली अवेलेबल है, आप जितना चाहे उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक इंडेक्स ग्लोबली ओवर अ टाइम हैव मूव टू फ्री फ्लोट बेसिस। ठीक है। इंडियन इक्विटी में इंडाइसेस में सेंसेक्स, निफ्टी एंड एसएक्स 40 जो है, एमएससीआई इंडेक्स, ये तीनों फ्री फ्लोट इंडेक्स है। ठीक है। क्लियर यहां तक? दिव्यांशु सर, हर्षद जी, जतिन जी, यहां तक क्लियर? ये सब क्वेश्चन आते हैं सर, एक एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, यही डिसाइड करते हैं, इसलिए प्लीज थोड़ा सा अपने को। ठीक है। फिर प्राइट, यस, ओके ओके। फिर होता है प्राइस वेटेज इंडेक्स। ओके। SX40 जो है वो MSCI का जो है ना, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, उसको SX40 बोलते हैं। MSCI का नाम सुना होगा आपने? MSEI, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये भी एक इंडेक्स है। हाँ। फ्री फ्लोटिंग वो है शेयर्स जो कि ट्रेडिंग के लिए इमीडिएटली अवेलेबल होते हैं, तुरंत अवेलेबल होते हैं। ठीक है। कई स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें फ्री फ्लोट शेयर्स बहुत कम होते हैं या उनमें वॉल्यूम नहीं होता, तो फ्री फ्लोटिंग उसी को कहते हैं, फ्री फ्लोट अवेलेबल। ठीक है। अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए, इमीडिएटली अवेलेबल है। ठीक है। उसको बोलते हैं फ्री फ्लोट। और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल कैप से फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स बनता है। ठीक है। बहुत इजी है। जैसे शेयर्स है 100 किसी भी स्टॉक के, अगर उसमें कई स्टॉक में 20 अवेलेबल है, कई में 80 शेयर्स अवेलेबल है, तो फ्री फ्लोट जिसका ज्यादा हुआ उसको ज्यादा वेटेज मिलेगा। यस। वो भी देखेंगे अपन, निफ्टी में आने के क्या क्राइटेरिया है वो अभी आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे अपन। प्राइस वेटेज इंडेक्स, दिस इज द स्टॉक इंडेक्स इन विच ईच स्टॉक इन्फ्लुएंस द इंडेक्स इन प्रपोर्शन टू इट्स प्राइस। यानी कि प्राइस जिसका ज्यादा होगा उसको ज्यादा वेटेज देता है। स्टॉक विथ हायर प्राइस विल बी गिवन मोर वेटेज, जिसका ज्यादा प्राइस होगा उसको ज्यादा वेट मिलेगा, ज्यादा इन्फ्लुएंस मिलेगा परफॉर्मेंस ऑफ इंडेक्स में। तो जैसे स्टॉक के प्राइस है 150, 300, 450, 100, 250, तो इसके प्राइस आज के डेट में बढ़ के 650, 450, 600, 300, 500 हो गया। तो प्राइस इंडेक्स कितना था? 250। ठीक है, 1995 में। लेकिन आज के डेट में इनका प्राइस बढ़ गया, 650 हो गया, 450 हो गया। तो इनका परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना हो गया? तो जिसका ज्यादा चेंज हुआ प्राइस उसको ज्यादा वेटेज मिला। ठीक है। तो डाउ जोन इंडस्ट्री जो है, डाउ जोन इंडस्ट्री एवरेज और निक्की 225 आर पॉपुलर प्राइस वेटेज इंडेक्स। ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, भले ही एक बार आप कैलकुलेशन भूल जाओ, लेकिन ये एग्जाम्पल याद रखिएगा। डाउ जोन इंडस्ट्री और निक्की 225 आर पॉपुलर प्राइस वेटेज इंडेक्स, जिसका जितना प्राइस है उसको उतना ज्यादा वेटेज देता है। ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं सर, इसमें 5 आउट ऑफ 5, चैप्टर 2 से 5% क्वेश्चन आते हैं, तो 5 आउट ऑफ 5 अगर आप स्कोर इजीली कर सकते हैं। फिर होता है इक्वल वेटेज। इक्वल वेटेज का मतलब है कि शेयर का प्राइस कुछ भी बढ़ते जाए घटते जाए उससे मतलब नहीं है, हम आज भी उसको उतना ही वेटेज देंगे। ठीक है, जितना पहले देते थे। बहुत सिंपल। ठीक है। उसको उतना ही ज्यादा वेटेज देना है, सेम वेटेज सबको बराबर। जैसे 1995 में 4 शेयर थे,
सबको इक्वली वेटेज दिया गया। ठीक है, बहुत इजी है। यस। नहीं, इससे न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। ये जो न्यूमेरिकल्स है ये समझाने के लिए, टेबल जो है ना, इक्वल वेटेज, प्राइस वेटेज, फ्लोटिंग वेटेज, मार्केट कैप के अनुसार, इसको समझाने के लिए दिया है। ठीक है, लेकिन देखिए, एग्जाम में, एनआईएसएम का एग्जाम एक स्टैंडर्ड का एग्जाम है, कभी भी कोई भी चीजें चेंज हो सकती है इसमें। ठीक है, अगर यहां से आ भी जाता है तो कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन है नहीं इसमें। ठीक है, वैसे अभी तक तो मैंने नहीं देखा कि आया हो। ठीक है, लेकिन आएगा भी तो क्या आएगा, बहुत इजी है। ये जो मैंने बताया ना, जो एग्जांपल्स आपको बताए, इसको याद रखिएगा, यहां से आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें सबको इक्वल वेटेज दिया जाता है। एट्रीब्यूट ऑफ इंडेक्स। एट्रीब्यूट क्या होता है? एक गुड मार्केट इंडेक्स का क्या एट्रीब्यूट होता है? पहली चीज, कोई भी इंडेक्स शुड रिफ्लेक्ट द मार्केट बिहेवियर, यानी अच्छे से आपको मार्केट बिहेवियर बताना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट यानी कि खराब चल रहा है, या यानी कि मार्केट पर्टिकुलर, आपको एग्जैक्ट बिहेवियर बताना चाहिए सभी चीजों का। ठीक है, वो एट्रीब्यूट होना चाहिए, मार्केट बिहेवियर को अच्छे से रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, और इट शुड बी कंप्यूटेड बाय इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी, यानी कि आपने पूछा था इंडेक्स का, इसका जो कंप्यूटेशन होना चाहिए वो थर्ड पार्टी के द्वारा होना चाहिए, और फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट, एनी मार्केट, यानी कि किसी के इन्फ्लुएंस से कंप्यूटेशन नहीं होना चाहिए। इट शुड बी प्रोफेशनली मेंटेन, कोई भी इंडेक्स है उसको प्रोफेशनली मेंटेन कर किया जाना चाहिए, तो ये एट्रीब्यूट है। ठीक है, इंपैक्ट कॉस्ट। इंपैक्ट कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। अब क्या होता है, लिक्विडिटी जो होती है, लिक्विडिटी कोई भी स्टॉक में, लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टॉक मार्केट में, इन मार्केट जहां लार्जर ऑर्डर आर एग्जीक्यूटेड विदाउट मूविंग द प्राइस। आपको 10 लाख क्वांटिटी खरीदना है कोई शेयर का, या 10,000 क्वांटिटी खरीदना है। ठीक है, अब मान लो किसी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 100 रुपया, आप 10,000 क्वांटिटी चाहे तो 10,000 100 रुपया में आपको मिल गया, यानी कि लिक्विडिटी बढ़िया है। ठीक है, अब आप 10,000 क्वांटिटी खरीदने गए, 5 रुपए आपका डिफरेंस लग रहा है, यानी कि आपको 100 की जगह 105 में मिल रहा है वो, तो वो क्या होता है, डिफरेंस, यानी आपको 50,000 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 5 रुपए के अनुसार, तब आपको शेयर्स मिलेंगे। तो जितना लिक्विड होगा स्टॉक, उतना ही अच्छा होता है बड़े ऑर्डर्स को लेने में। लेकिन जहां लिक्विड नहीं होते, वहां ये जो डिफरेंस है वो बोलते हैं इंपैक्ट कॉस्ट। ठीक है, जैसे ये एक एग्जांपल दिया है, बाय बिड एंड सेल क्वांटिटीज में जो डिफरेंस है वो 50 पैसे का है। ठीक है, यहां पे देखेंगे तो 65 पैसे का है, यहाँ 70 पैसे का है। ठीक है, यहाँ 1 रुपए से ज्यादा का है। तो ऐसी जगह आप बाय और सेल करेंगे तो जो डिफरेंस अमाउंट आपको देना पड़ेगा वो होता है इंपैक्ट कॉस्ट। बीड एंड आस्क प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है, जो आपको ज्यादा देना पड़ता है, उसको इंपैक्ट कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए एक एग्जांपल, एक किसी पर्सन है, उसको बाय करना था 3,000 स्टॉक, तो बाय ऑर्डर कैसे मिला? 4 रुपए में 1,000, 3 रुपए 90 पैसे में। ठीक है, और 3 रुपए 80 पैसे में। ठीक है, while the buy order will hit the following sell order, आपको कितने में मिला? 4 रुपए 50 पैसे में, 4 रुपए 55 पैसे में। ठीक है, तो आपका एवरेज कॉस्ट कितना हुआ? 4 रुपए 25 पैसा। ठीक है, यानी कि ये लिक्विड नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई स्टॉक लिक्विड है तो उसमें जो कॉस्ट का डिफरेंस होता है, ठीक है, बिड एंड आस्क प्राइस का डिफरेंस 5 पैसा होता है कई जगह, और मैक्सिमम 10 पैसा, उससे ज्यादा का डिफरेंस कहीं नहीं होता। जैसे ये देखिए, यहाँ पे बाय आपको करना है
₹9.80 में सेल, ₹9.90, ये बिड एंड आस्क प्राइस का डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए 30 पैसे का डिफरेंस है, यहाँ पे देखिए 40 पैसे का डिफरेंस है। तो ये कहलाता है लिक्विडिटी, यानी कि इलिक्विड होता है, तो इम्पैक्ट कॉस्ट आपको ज्यादा से ज्यादा लगेगा। आप बाय करने जाओगे तब आपको ज्यादा पैसे पेड करने पड़ेंगे, और सेल करने जाओगे तो आपको सही अमाउंट में वो सेल नहीं हो पाता है। इसलिए देखिए, आप देखे होंगे कि जो बड़े इंस्टीट्यूशन प्लेयर्स रहते हैं वो बाय करने में स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी हमेशा धीरे धीरे करके बाय करते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर वो उतना बड़ा ऑर्डर लेते हैं तो कई बार मार्केट सूट भी कर जाता है, या तो उनको उस प्राइस में नहीं मिल पाता। तो वो लोग वी वेब भी यूज करते हैं, वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस, ये एक इंडिकेटर है, उसके थ्रू ये लोग बाय करना पसंद करते हैं। यस। लिक्विडिटी कम है तो इम्पैक्ट कॉस्ट बढ़ेगा आपका, लिक्विडिटी कम रहती है तो इम्पैक्ट कॉस्ट बढ़ता है। लिक्विडिटी ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें ट्रेड करते हैं, ठीक है, वॉल्यूम है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम है तो लिक्विडिटी है। इंडेक्स मैनेजमेंट, इंडेक्स कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस एंड रिवीजन प्रोसेस इज जनरली डन बाय स्पेशलाइज्ड एजेंसी। इसका कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस रिवीजन प्रोसेस, रिवीजन यानी कौन ऐड होगा कौन बाहर होगा, ठीक है। जैसे बीएससी इंडाइसेस को मैनेज कौन करता है, एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड। और एनएससी इंडाइसेस को कौन मैनेज करता है, एनएससी इंडाइसेस लिमिटेड। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा बीएससी इंडाइसेस को कौन मैनेज करता है, तो एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड। एनएससी को एनएससी इंडाइसेस, ठीक है। इंडेक्स कंस्ट्रक्शन इज ऑल अबाउट चूजिंग द इंडेक्स स्टॉक। इंडेक्स में कौन से स्टॉक्स आएंगे, तो डिसाइडिंग ऑन इंडेक्स कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी। मेंटेनेंस मीन एडजस्टिंग द इंडेक्स फॉर कॉर्पोरेट एक्शन। मेंटेनेंस क्या होता है, जैसे रिलायंस का बोनस शेयर आया तो वो क्या हुआ, हाफ प्राइस हो गया उसका। राइट इश्यू आया, स्टॉक स्प्लिट हुआ, कंसोलिडेट हुआ, मर्जर हुआ। तो इस सब कॉर्पोरेट एक्शन में इंडेक्स को मैनेज करने का जो प्रोसेस होता है उसको मेंटेनेंस बोलते हैं, ठीक है। रिवीजन ऑफ इंडेक्स डील विद चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ इंडेक्स, जैसे रिप्लेस करना एग्जिस्टिंग स्टॉक्स। कई बार आप देखते होंगे हर 3-4 महीने में न्यूज आती कि ये स्टॉक अंदर चला गया, ये बाहर आ गया निफ्टी के, ठीक है। न्यू वंस एंट्री लेते हैं, एग्जिस्टिंग बाहर हो जाते हैं। चेंज इन ट्रेडिंग पैराडिगम ऑफ स्टॉक, अ शिफ्ट इन इंटरेस्ट ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स। क्यों होता है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स के कई बार इंटरेस्ट, वॉल्यूम या जो भी उनके क्राइटेरियाज होते हैं उसको फुलफिल करना होता है। तो अब इसको डिटेल में देखते हैं, इंडेक्स का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। अ गुड इंडेक्स इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन डाइवर्सिफिकेशन एंड लिक्विडिटी। पहला होता है डाइवर्सिफिकेशन, सभी टाइप के सेक्टर्स उसमें इंक्लूड हो एक इंडेक्स में, ठीक है। एंड वेल डाइवर्सिफाइड इंडेक्स रिफ्लेक्ट द बिहेवियर ऑफ ओवरऑल मार्केट एंड इकोनॉमी। जितना डाइवर्सिफाइड इंडेक्स होगा वो इकोनॉमी और मार्केट के बिहेवियर को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। जैसे गोइंग फ्रॉम 10 स्टॉक टू 20 स्टॉक लीड टू अ शार्प रिडक्शन इन रिस्क। जैसे 10 से 20 स्टॉक को अगर अपन वॉच करते हैं या उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं तो रिडक्शन होता है ना रिस्क का। लेकिन गोइंग फ्रॉम 50 to 100 स्टॉक इनेबल वेरी लिटिल रिडक्शन इन रिस्क। अब 50 से 100 को आप क्या खुद ट्रैक कर पाओगे क्या, बताइए। 50 से 100 स्टॉक का डेली मार्केट स्टॉक प्राइस क्या चल रहा है, फंडामेंटल क्या है, न्यूज क्या आ रही है, डेली 50 to 100 स्टॉक को नहीं किया जाता, इसलिए वेरी लिटिल रिडक्शन इन रिस्क इसलिए लिखा गया है। लेकिन आप 100 से ज्यादा स्टॉक्स रखेंगे तो जीरो डिक्लाइन इन रिस्क, रिस्क आपका उतना ही बना रहेगा। तो कहा इसलिए जा रहा है ये पॉइंट, क्योंकि एक समय तक डाइवर्सिफिकेशन रिस्क आपका मिटिगेट कर सकता है, ठीक है। तो स्टॉक इन इंडेक्स आर चूजन बेस्ड ऑन सर्टेन प्री डिटरमाइंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव पैरामीटर, ठीक है। जो स्टॉक ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स को फुलफिल करते हैं, एलिजिबल होते हैं, उनका इंक्लूजन होता है, स्वागत होता है इंडेक्स में, आ जाइए शामिल हो जाइए।
ठीक है। और फाइनल डिसीजन ऑफ इंक्लूजन एंड रिमूवल कौन लेता है? स्पेशलाइज्ड कमेटी नोन एज द इंडेक्स कमेटी। ठीक है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। इंडेक्स कंस्ट्रक्शन, इंडेक्स का मेंटेनेंस और इंडेक्स रिवीजन। तो कंस्ट्रक्शन मैंने बता दिया आपको, कमिटी डिसाइड लेती है, करती है कि कौन सा इंक्लूजन होगा, किसका एक्सक्लूजन होगा। ठीक है। फिर होता है इंडेक्स मेंटेनेंस एंड इंडेक्स रिवीजन। मेंटेनेंस एंड रिवीजन ऑफ इंडेक्स इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस मैथमेटिकल फॉर्मूला। बहुत सारे मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज कर किए जाते हैं। In order to keep index comparable across time, the index need to take into account corporate actions such as stock split, share issuance, dividend restructuring event। तो ये सब चीजें में इनके कैलकुलेशंस किए जाते हैं। ठीक है। कैलकुलेशन के अनुसार उसको, उसकी न्यू वैल्यू ट्रिगर की जाती है। ठीक है। कॉर्पोरेट एक्शंस जो भी होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया डिटेल में, जैसे स्प्लिट हुआ, बोनस हुआ, कॉन्सोलिडेट हुआ, राइट इशू आया। Index is a continuous exercise to ensure the index capture most variable loss security time। अब मेजर इंडेक्सेस क्या है? एस एन पी, एस एन पी, बी एस सी, सेंसेक्स, नेक्स्ट 50, 100, 200, 500। वैसे ही निफ्टी के, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, 100, 200 एंड 500। एस एक्स 40 क्या है? ये एमएससीआई इंडेक्स है, पॉपुलर नहीं है लेकिन इंडिया में है ये भी, एमएससीआई एस एक्स 40 बोला जाता है। ठीक है। एप्लीकेशन क्या होते हैं इंडेक्स फंड के, इंडाइसेस के? तो पहला, आप इंडेक्स फंड बना सकते हैं। This type of fund invest in specific index with objective to generate return equivalent to return on index। तो जैसा इंडेक्स है वैसे ही ये अपने फंड्स बनाते हैं, जैसा इंडेक्स के फंड है, इक्विवेलेंट टू रिटर्न ऑन इंडेक्स। तो और इनका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? जितना रिटर्न इंडेक्स जनरेट कर रहा है उतना ही रिटर्न हम भी जनरेट करें। तो इसको बोलते हैं इंडेक्स फंड। देश फंड इन्वेस्ट इन इंडेक्स स्टॉक। तो जैसे निफ्टी 50 के स्टॉक्स है या बीएससी के स्टॉक्स है, तो उसमें ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है। जितना भी प्रपोर्शन है स्टॉक का इंडेक्स में, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। जैसे सेंसेक्स इंडेक्स फंड वुड गेट सिमिलर रिटर्न टू द सेंसेक्स इंडेक्स। ठीक है। थोड़ा बहुत ट्रैकिंग एरर होता है, जैसे एक्सपेंस हो गया मैनेजमेंट के, वो सबको हटा दे तो सिमिलर ही रिटर्न होता है। ठीक है। तो सेंसेक्स के पास 30 शेयर होते हैं, तो फंड जो होता है इंडेक्स फंड, वो क्या करता है? सेम 30 शेयर्स में प्रपोर्शंस में, यानी कि जितना वेटेज है उसके अनुसार वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। सेम निफ्टी इंडेक्स फंड में क्या होता है? निफ्टी इंडेक्स की तरह 50 कंपोनेंट्स कंपनी में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है। जो भी इंडेक्स, निफ्टी इंडेक्स जितना रिटर्न देगा उतना ही रिटर्न निफ्टी इंडेक्स फंड से जनरेट करने की कोशिश की जाती है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, फंडामेंटल है। और प्लीज अगर आप ये सबसे फैमिलियर नहीं है ना, तो ये जो रिकॉर्डिंग मैं शेयर करता हूँ उसको रिवीजन करिए, और नेक्स्ट क्लास में, क्लास जैसे स्टार्ट हो, आप तुरंत मेरे से क्वेश्चन पूछिए कि चैप्टर 1 2 में क्या दिक्कतें आई। ठीक है। क्योंकि परफॉर्मेंस आपको बेस्ट देना है एग्जाम में। ठीक है। हमने तो कर लिया, हमने साल भर पहले एग्जाम क्लियर कर लिया, अच्छे नंबर से किया, लेकिन इसके फायदे आपको आने वाले टाइम में मिलेंगे। जितना देर आप लगाएंगे एग्जाम क्लियर करने में, आपको, यानी कि आप अपने अवसर खुद खो रहे हैं, ये वाली बात होती है। ठीक है। फिर होता है इंडेक्स डेरिवेटिव। इंडेक्स डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, इन सभी का यूज क्यों, क्या, कहां पे होता है? ये हेजिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। अपन तो ट्रेडिंग कर रहे हैं इसलिए जानते हैं निफ्टी 50 का ऑप्शन है, फ्यूचर है, लेकिन इंडेक्स डेरिवेटिव आर यूजफुल टू हेज अगेंस्ट द मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क से बचाने के लिए इंडेक्स डेरिवेटिव यूज करते हैं। अभी आपने, किसी ने बोला बीटा, तो आपके पोर्टफोलियो का जितना बीटा होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको इंडेक्स डेरिवेटिव यूज करना होता है। जब आपको लग रहा है कि मार्केट बहुत तेजी से गिरने वाला है
या आपको रिस्क लग रहा है मार्केट का। इसको अपन बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। ये जो एक छोटा सा लाइन लिख दिया ना, इंडेक्स डेरिवेटिव आर यूजफुल एज अ टूल टू हेज अगेंस्ट द मार्केट, तो होता कैसे है ये आने वाले क्लासेस में अपन समझेंगे। फिर ईटीएफ होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड इज बास्केट ऑफ सिक्योरिटी दैट ट्रेड लाइक इंडिविजुअल स्टॉक ऑन एक्सचेंज, दे हैव नंबर ऑफ एडवांटेज ओवर म्यूचुअल फंड एज दे कैन बी बॉट एंड सोल्ड ऑन इंडेक्स। तो ईटीएफ आर ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज, intraday trade is possible, ETF can be traded as basket trading in term of small denomination and low transaction। तो ETF का फायदा क्या है, ये बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज होती है इंडिविजुअल स्टॉक्स की, या एक्सचेंज के भी ETF आते हैं, गोल्ड के भी आते हैं। इनका एडवांटेज क्या है म्यूचुअल फंड से, कि इनको आप बाय और सेल कर सकते हैं एक्सचेंज में, यानी स्टॉक एक्सचेंज में, और इनको इंट्राडे ट्रांजेक्शन में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और इनका क्या होता है, बास्केट ट्रेडिंग इन द स्मॉलर डिनोमिनेशन एंड लोअर ट्रांजेक्शन, इनका कॉस्ट ना म्यूचुअल फंड से कम होता है। म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर या एक्सपेंस लगते हैं, उससे कम एक्सपेंस में ईटीएफ आपको इजीली मिल जाता है। ठीक है, कुछ सैंपल क्वेश्चंस हैं, उसको देख लेते हैं। चैप्टर 2 यहाँ पे खत्म। सही या गलत, ट्रू और फॉल्स। इंपैक्ट कॉस्ट इज लो व्हेन लिक्विडिटी इन द सिस्टम इज पुअर। ठीक है, लिक्विडिटी अगर सिस्टम में पुअर है तो इंपैक्ट कॉस्ट लो होगा कि हाई होगा। इंपैक्ट कॉस्ट हाई होता है जब लिक्विडिटी पुअर होती है तो ये फॉल्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज नॉट एक्चुअली पेड बाय मार्केट पार्टिसिपेंट बट अराइज ड्यू टू लैक ऑफ लिक्विडिटी, तो ये होता है इंपैक्ट कॉस्ट। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन थे। एनी क्वेश्चंस, यहां तक कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज पूछ सकते हैं।